इस बीच नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री, कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई के बाद अगली सुनवाई में सरकार अपनी तैयारी के साथ अपना पक्ष रखेगी, लेकिन जो कुछ डिले हो रहा है वो कांग्रेस की वजह से हो रहा है और इसे लेकर कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। आपको बता दें कि 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। बड़ा मुद्दा ओबीसी को लेकर चल रहा है, आपने भी कहा है। अब 17 तारीख को फिर सुनवाई होना है और सरकार की तरफ से, ओबीसी की तरफ से आप अगुवाई कर रहे हैं। क्या होगा 17 को? देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरह से पूरे मामले को देखा है। कल उन्होंने हमारी राज्य सरकार की याचिका को भी स्वीकार किया है, जिसमें हमने ये कहा है कि अभी पंचायत के चुनाव में जब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है तब तक पंचायत के चुनाव ना कराए जाएं। उस याचिका को स्वीकार किया है हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी तरफ हमारे पक्ष में भारत सरकार की तरफ से भी याचिका दाखिल हुई है, उसको भी चर्चा के लिए स्वीकार किया है। और दूसरा जो हमारे ओबीसी संगठन है उनकी तरफ से भी याचिका है, उसको भी स्वीकार किया है और सभी पर 17 जनवरी को एक साथ सुनवाई होगी। परंतु महत्वपूर्ण बात ये है कि दो बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये महत्वपूर्ण है कि अगर हम ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेते तो 17 की डेट लग गई सुनवाई की, तो उसके 17 तक तो सारे पंचायत के चुनाव ही हो जाते, तो ओबीसी वर्ग पूरी तरह से पंचायत चुनाव से वंचित हो जाता। तो एक वो हमारा जो निर्णय था उससे ओबीसी वर्ग को आरक्षण सुरक्षित हो गया। दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि ये जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं वो विवेक तनखा जी की तरफ इंगित करके खानविलकर साहब जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि मिस्टर तनखा, ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई है ये आपकी याचिका के कारण हुई है। तो इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस ने ओबीसी का आरक्षण रुकवाया, कांग्रेस ने याचिका लगाई, याचिका में जो विवेक तनखा जी ने तथ्य रखे, जो बातें रखी, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगाई और उस कारण से पंचायत चुनाव में सरकार को ऑर्डिनेंस विड्रा करना पड़ा। हमारी सरकार चाहती है कि किसी भी कीमत पर ओबीसी इतना बड़ा वर्ग है हमारे प्रदेश में, जो 52% पॉपुलेशन है, उसमें 27% का आरक्षण ओबीसी समाज को, चाहे नौकरियां हो, चाहे राजनीतिक जो चुनाव हैं वो हो, इनमें सब में 27% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ओबीसी को लेकर अगली सुनवाई 17 तारीख को होगी, जैसा भूपेंद्र जी ने कहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार का यही मानना है कि हर हाल में 27% आरक्षण मिले। पर क्या होगा 17 को, इस पर नजर रहेगी। पर बड़ी बात यही है कि ये मसला जल्दी ठंडा हो जाएगा, लगता नहीं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बसरे, भोपाल।